वेलकम टू भैरव इंस्टीट्यूशन गाइस। आपको पता तो है ही कि CISE ने एक प्रेस रिलीज में अपने नोटिस में ये लिखा था कि क्योंकि कोविड-19 के वजह से स्टूडेंट्स लोग अपने स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिनके वजह से उन लोग का जो पढ़ाई का जो लॉस हो रहा है उसको कवर अप करने के लिए CISE ने ये डिसाइड किया है कि वो अपने क्लास 9, 10, 11, 12 के सिलेबस को रिड्यूस करे। तो उन्होंने ये प्रेस रिलीज में ये नोटिस दिया है, जिसको पढ़ने के बजाय मैं समअप करके बोलना चाहती हूँ कि इसमें ये लिखा हुआ है कि करंट पैंडेमिक जो चल रहा है उससे बच्चों लोग का पढ़ाई का जो है वो लॉस ना हो। और यही लिखा हुआ गया है कि जो पोर्शंस किसी किसी सब्जेक्ट्स में चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, किसी किसी चैप्टर में ये कुछ पोर्शंस टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेन टॉपिक्स है जिससे कि वो सब्जेक्ट जो है उसका वेटेज आ रहा है उसको हटा दिया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन लोग ने ये ध्यान रखा है कि कुछ भी मेन चीज़ जो है वो नहीं हटाया जाए, तो यही लिखा गया है। और अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ पोर्शन या क्या क्या चैप्टर्स हटा दिया गया है। सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर का बात करेंगे तो उसमें से प्रोज जो है उसमें हमारा 10 चैप्टर्स आता है, जिसमें एक चैप्टर द ब्लू बीट हटा दिया गया है। फिर पोइट्री में आई नो वाई द केजेड बर्ड सिंग्स वो हटा दिया गया है। मतलब अब हमें सिर्फ 18 चैप्टर्स करने हैं, 9 प्रोज से और 9 पोइट्री से। फिर हम आते हैं हिंदी में भी 10 चैप्टर स्टोरीज का होता है, 10 चैप्टर पोएम का होता है। तो स्टोरीज में 2 चैप्टर हटा दिया गया है, मातृ मंदिर की ओर और भिक्षुक। और पोएम में अपना अपना भाग्य, जामुन का पेड़ और संदेह। तो ये 5 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, 15 चैप्टर्स अब रहे हैं। तो स्टूडेंट्स लोग के लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगा ये कि वो लोग अच्छी तरीके से कवर अप कर सके, जिससे कि वो अपना हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सके पर्टिकुलर चैप्टर्स में, सब्जेक्ट्स में। फिर आता है मैथ्स में क्या कर दिया गया है, GST है ही हमारा, बैंकिंग है ही, पर जो शेयर एंड डिविडेंड है वो पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। अलजेब्रा में लीनियर इनइक्वेशन है ही, और जो मैंने जो क्रॉस दिया हुआ है ब्लू साइन से वो ये है कि वो पोर्शन हटा दिया गया पूरी तरीके से। तो दिख रहा होगा आपको, शेयर एंड डिविडेंड पूरी तरीके से हटा दिया गया है। रेशियो प्रोपोर्शन का जो नंबर C पार्ट है, डायरेक्ट सिंपल एप्लीकेशंस और प्रोपोर्शनल ओनली जो हम एप्लीकेशंस यूज करते थे प्रोपोर्शंस में, वो हटा दिया गया है। फिर हमारा आता है AP GP। AP आपका है पर GP आपका पूरा हटा दिया गया है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अब आपको नहीं पढ़ना है। और AP में जो सिंपल एप्लीकेशंस आते हैं, जो मैंने 6 नंबर मतलब 6 नंबर एथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो आपको दिख रहा है उसका नंबर C मतलब सिंपल एप्लीकेशंस वो आपको हटा दिया गया है। मतलब GP हटा दिया गया है और AP का सिंपल एप्लीकेशंस आपको हटा दिया गया आपके लिए। फिर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो है ही। फिर ज्योमेट्री पार्ट में जो आता है सिमिलैरिटी में पढ़ना तो है, पर सिमिलैरिटी का जो A पार्ट है उसमें आपको नंबर 1 एज अ साइज ट्रांसफॉर्मेशन वो हटा दिया गया है। और नंबर 6 डायरेक्ट एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन द अबव इंक्लूडिंग एप्लीकेशंस टू मैप्स एंड मॉडल्स वो हटा दिया गया है। ठीक है। फिर आपका लोकाई मतलब लोकस आपका पूरा हटा दिया गया है। सर्कल्स है आपका, पर सर्कल्स में जो साइक्लिक प्रॉपर्टीज होता है मतलब टैंजेंट जो होता है उसमें टैंजेंट का 2nd, 3rd और 4th पार्ट हटा दिया गया है। जैसे 2nd पार्ट आपका है टू सर्कल टच द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर, और उसके बाद उसकी नेक्स्ट वाला पॉइंट और फिर उसका 4th वाला पॉइंट। ठीक है, वो हटा दिया गया। और आपकी सारी चीजें मैथ्स में वैसी की वैसी ही हैं। ज्योग्राफी में मैप में कुछ टोपोग्राफी में तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। टोपोग्राफी में जैसे हमें पढ़ना है वैसे ही है, पर मैप ऑफ इंडिया में हमारा चेंजेस है। जैसे कि हम देखेंगे, मेरा मार्क किया हुआ है गारो, जो मेरा ब्रैकेट्स मारा गया है इसका मतलब ये है कि वो एक्सक्लूडेड हो चुका है, वो अब हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो गारो, खासी, जैंतिया, माउंटेन पीक एंड प्लेटूज के अंडर में आता है गारो, खासी, जैंतिया, वो हटा दिया गया है। रिवर्स में रावी, बीच, चेनाब, गंडक, कोसी वो हटा दिया गया है। वाटर बॉडीज में अंडमान सी हटा दिया गया है। पासेस में नथुला पास हटा दिया गया है। डायरेक्शन ऑफ विंड्स में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नहीं है। तो ये हमारे मैप्स में से ये हटा दिया गया है। अब रहा बात चैप्टर्स में आते हैं, तो चैप्टर में ये है कि चैप्टर 4 क्लाइमेट, सॉइल रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन, वाटर रिसोर्सेज, ये सब में सब कुछ है, इसमें कुछ कटाने का जरूरत नहीं है था। मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज में हमारा कटाया है। हाइडल पावर जो मेरा क्रॉस दिया हुआ है ऑलरेडी
वो पूरा कटा दिया है। एग्रीकल्चर में सिर्फ एक पार्ट कटा है। सेकेंड पार्ट जो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया, सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल शिफ्टिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, प्लांटेशन एंड मिक्स्ड, वो हटा दिया गया है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हमें एग्रोबेज इंडस्ट्री के अंडर में सिल्क के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है और सब कुछ वैसे का वैसे ही है। अब हम आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 पूरा ही हमारा, चैप्टर 3 जो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसका जो पॉइंट है जो मेरा क्रॉस दिया हुआ है लास्ट पोर्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नॉर्मल सॉल्ट विद रिलेवेंट इक्वेशंस, अब हमें वो इक्वेशंस करने की जरूरत नहीं है, वो हटा दिया गया पूरी तरीके से। फिर मोल कंसेप्ट में 5 का 1 जो है पूरा जो लिखा हुआ है लुसिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, एवोगाड्रोस लॉ, वो हटा दिया गया पूरी तरीके से। और नंबर 2 पॉइंट पूरी तरीके से हटा दिया गया, रेफर टू द एटमोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। ठीक है, नंबर 3 वैसा का वैसा ही रहेगा। नंबर 4 और नंबर 5 भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो अगर हम शॉर्ट में बोलेंगे तो मोल कंसेप्ट और स्टोइचियोमेट्री में से सिर्फ खाली नंबर 3 आ रहा है। ठीक है, फिर हम आते इलेक्ट्रोलाइसिस, तो पूरा का पूरा ही है हमारा। मेटलर्जी में नंबर 2 जो पॉइंट है स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है। ठीक है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारा वैसे ही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सब कुछ ही है एक्सेप्ट नंबर 6 पॉइंट जो कि आपको दिख रहा होगा, अल्कोहल, एथेनॉल, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूसेस, वो हमारा हटा दिया गया है। और नंबर 7 हटा दिया गया जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो पूरा हटा दिया गया है। तो ये हमारा था केमिस्ट्री में। अब हम आते हैं हमारे फिजिक्स पोर्शन में। फिजिक्स पोर्शन में फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, मतलब सब कुछ वैसा का वैसा ही है, फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी। पर जो मशीन्स का जो चैप्टर है, मशीन्स में जो लीवर पोर्शन है वो पूरी तरीका से हटा दिया गया है। ठीक है, फिर हम आते हैं ये लेंसेज वाला पोर्शन में जो है लाइट के अंडर में 2 का 3 पॉइंट जो है लेंसेज वाला, उसमें जो मेरा ब्रैकेट मारा हुआ है सिंपल डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप से लेके इंक्लूडेड तक वो कटवा दिया गया पूरी तरीके से। फिर नंबर 4 में स्कैटरिंग ऑफ लाइट कटा दिया गया है। और फिर उसके नीचे आता है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एग्जांपल ब्लू कलर ऑफ द स्काई, वो भी हटा दिया गया है। साउंड में नंबर 3 में लाउडनेस, स्पीच एंड क्वालिटी ऑफ साउंड में सब कुछ हटा दिया गया है, सिर्फ हमें यहाँ पर डेफिनेशंस को पढ़ना है उनके। ठीक है, डेफिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत हमें जानकारी रखनी है। फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में जो है हमारा नंबर 1 ओम्स लॉ, उसके अंदर जो नीचे लिखा हुआ है एंड डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो हटा दिया गया है। नंबर 3 में हाउस होल्ड सर्किट के अंदर जो हाउस वायरिंग आता है, रिंग सिस्टम, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, वो हटा दिया गया है। नंबर 4 में मतलब बोलना चाहते हैं 4 का नंबर 4 जो ट्रांसफॉर्मर पार्ट है वो हटा दिया गया है। फिर जो डीसी इलेक्ट्रिक मोटर, सिंपल स्केच ऑफ मेन पार्ट्स, कंप्यूटर्स एंड ब्रशेस, वो हटा दिया गया है। हीट हमारा है ही, पर जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें नंबर 2 पॉइंट पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो ये है हमारा फिजिक्स का। अब हम आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में जो है नंबर 4 पोर्शंस, मतलब ये केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स वाला जो पोर्शन है पूरी तरीका से वो हटा दिया गया है। फिर नंबर 5 में जो है हमारा पॉपुलेशन, ह्यूमन इवोल्यूशन, पॉल्यूशन, ये तीनों जो चैप्टर्स है पूरी तरीके से कटवा दिया गया है। बस क्या किया है, जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसमें क्या किया गया है देखेंगे आप। पॉपुलेशन का जो नंबर 5th पॉइंट है, मैंने 5th पॉइंट को क्रॉस नहीं किया है, दैट इज, देख लो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, खाली जो चैप्टर 5 का जो पॉपुलेशन का जो 5th पार्ट है वो हमारे सिलेबस में आ रहा है और वो उनके नोटिस में एक्सक्रेटरी सिस्टम में ही इंक्लूड कर दिया उन्होंने। ठीक है, फिर अब हम आते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में जो सिविक्स पोर्शन है, सबसे पहले यूनियन लेजिस्लेचर, उसमें क्या किया गया है, स्पीकर का जो फंक्शंस है उसको हटा दिया गया है। फिर जो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट में आपको दिख रहा होगा, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, इलेक्टोरल, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो हटा दिया गया है। फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव में जो प्रेसिडेंट का जो पोर्शन है उसमें फाइनेंशियल और जुडिशियल जो पावर्स है वो हटा दिए गए हैं, सिर्फ फाइनेंशियल और जुडिशियल हटाए गए हैं। वाइस प्रेसिडेंट आपको पूरा कटवा दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर में फंक्शंस में से जो पॉलिसी मेकिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, लेजिस्लेटिव है, फाइनेंशियल है, इमरजेंसी है, वो आपको कटा दिया गया है। फिर आपका आता है जुडिशियरी। जुडिशियरी में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो कॉम्पोजिशन लिखा हुआ है, मतलब कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट, ये सारी चीजें हैं, पर जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी होता है फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, वो हटा दिया गया है। फिर हाई कोर्ट में आपका जुरिडिक्शन से लेकर रिट्स तक हटा दिया गया। रिट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड रिट्स इसलिए हटा दिया क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में उसको पढ़ लेते, तो एक ही चीज को वो एलेबोरेट करके हाई कोर्ट और सुप्रीम सबऑर्डिनेट कोर्ट में लिखा था, तो बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं, इसलिए वो लोग ने ये पोर्शन को हटा दिया गया। फिर सेक्शन बी, अब हम आते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में जो नंबर बी पार्ट है उसमें है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज, वो आपका हटा दिया गया है।
फिर आपका आता है नंबर सी पोर्शन में जो ब्रीफ मेंशन है सूरत स्प्लिट के बारे में, जो हम लोग पढ़ते हैं, वो हटा दिया गया है। फैक्टर्स लीडिंग जिससे कि मुस्लिम लीग फॉर्म हुआ था वो हटा दिया गया है, और जो ब्रीफ मेंशन है लखनऊ पैक्ट का वो भी हटा दिया गया। मतलब सूरत स्प्लिट, लखनऊ पैक्ट और जो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग है वो आपका हटा दिया गया है। फिर हम आते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हम लोग को आर्मामेंट रेस नहीं पढ़ना है, टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट, फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन वो भी नहीं पढ़ना है। राइज ऑफ डिक्टेटरशिप तो आपका नंबर बी पोर्शन जो है 3 का भी वो पूरी तरीके से कटवा दिया गया है। 3 का सी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम लोग को ये नहीं पढ़ना है। ब्रीफ मेंशन ऑफ द अटैक ऑन पियल हार्बर एंड बॉम्बिंग ऑफ वो जो हिरोशिमा नागासाकी वाला जो कहानी है वो पूरा हमें नहीं पढ़ना है। फिर यूनाइटेड नेशन में जो लिखा हुआ है देखेंगे आप लोग, देखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव्स लिखा हुआ है हर एक का जो ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, उसके हम लोग को सिर्फ 4 पॉइंट्स करने हैं। 4 फंक्शंस ही है जहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब यूनिसेफ, यूनेस्को, ये सब सारे के 4 फंक्शंस हमें करने हैं। नॉन अलाइन मूवमेंट में हम लोग को ऑब्जेक्टिव्स नहीं पढ़ना है। रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू भी नहीं पढ़ना है। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक एप्लीकेशंस, जिसका है वो लोग मार्क कर सकते हैं और जिसका नहीं है वो आगे बढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक एप्लीकेशंस में ये है कि जो डिमांड सप्लाई का जो चैप्टर है उसमें डिमांड, मीनिंग एंड टाइप ऑफ डिमांड सप्लाई, ये वाला जो है मीनिंग पोर्शन वो हटा दिया गया है। फिर टाइप्स ऑफ डिमांड, जॉइंट डिमांड, डिराइव डिमांड, कॉम्पोजिट डिमांड वो हटा दिया गया है। फिर हमारा आता है जो परसेंटेज जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इलास्टिसिटी वाला, वो पोर्शन पूरा हटा दिया गया है। परसेंटेज मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो पूरा पोर्शन आपको हटा दिया गया है। फिर आपका है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपको डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम ड्यू टू चेंजिंग पैटर्न्स वो पूरा हटा दिया गया है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल फॉर्मेशन वो भी हटा दिया गया है। स्टेट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो आपको कुछ पोर्शन पढ़ना है। फर्स्ट पोर्शन जो मैंने मार्क किया रोल ऑफ स्टेट इन प्रोमोटिंग डेवलपमेंट वो हटा दिया। इशू ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज वो, और फिर जो सेकंड पैरा लिखा हुआ है पूरा हटा दिया, और सब कुछ इकोनॉमिक एप्लीकेशंस में वैसा ही है। अब हम आते हैं कमर्शियल स्टडीज़ की पहले बात करेंगे हम लोग। कमर्शियल स्टडीज़ में सब कुछ वैसा का वैसा ही है, पर जो 3 का जो डी सी पार्ट है कॉस्ट वो पूरा हटा दिया गया, डी बजटिंग हटा दिया गया। और फिर हम लोग आते हैं 4 में नंबर बी नंबर सी पूरी तरीके से हटा दिया गया। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड ट्रेड यूनियन और सोशल सिक्योरिटी और चैप्टर 5 लॉजिस्टिक्स पूरा हटा दिया गया है, और नंबर 7 पूरा हटा दिया गया, मतलब गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन एनवायरमेंट प्रोडक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं कमर्शियल एप्लीकेशंस में। कमर्शियल एप्लीकेशन 1 2 3 4 1 2 3 तक तो पूरा का पूरा हम लोग को कवरअप करना है। 4 में जो डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन है उसका सी पोर्शन, डी ई का 2 3 4 पूरी तरीके से कटवा दिया गया है। तो ये हमारा समाप्त था। लैंग्वेज में तो